Hello students, once again we are in front of you for some more questions. A chapter mentioned on the board, application of the trigonometry. Board exam now is not so far away from today. How many days are left? Only 4. तो इन 4 दिन का यूटिलाइजेशन आपने किस तरीके से करना है, इसकी आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उसका पूरा इस्तेमाल यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, क्लास में भी बताते रहे हैं, यहाँ पर भी जो वीडियो अपलोड की उनमें भी बताए हैं। तो आज हम ये आपको क्वेश्चन बताते हैं इस चैप्टर से। वो क्वेश्चन पे फोकस रहेगा जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में या तो पहले आता रहा है या पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, तो ये बताने से पहले आपको एक शॉर्ट में इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है कि भाई हम किसी भी चीज़ की हाइट या ब्रेथ या लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हाइट हो जाएगी किसी भी चीज़ की। ठीक है, एक एंगल आपको मान लो कि थीटा ये गिवन है, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब नीचे से मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हुए तो हम ऐसे पलक उठा करके देखेंगे तो क्या है कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे इस बेस से। तो सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से इस टावर को देख रहे हैं या रूफ को देख रहे हैं या ट्री को देख रहे हैं या कुछ उड़ रहा है उसको देख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ से अगर मुझे देख रहे हैं, तो एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे एक बेस चाहिए। तो मेरे आँखों का ये बेस होगा। तो बेस होगा तो ये एंगल मान लें कि हमने कुछ मान लिया, अल्फा मान लिया या थीटा मान लिया, तो ये थीटा इसी थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि वैसे तो हमने जैसे पहले ये बताया वीडियो अपलोड की हैं, तो उनमें मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। चैप्टर में क्या क्या है, किस टाइप का डायग्राम हो सकता है, वो डायग्राम के वो भी हमने बता रखे हैं आपको कि लगभग 10 तरीके के डायग्राम्स हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, भाई बहुत सारे बच्चों ऑप्शंस नहीं है, एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और उन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस में क्या है कि क्वेश्चन आया करते इस चैप्टर से। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, सिर्फ 2-1 बातें पता होनी चाहिए कि आपको इस ट्रायंगल में 2 चीज़ें मालूम होगी, बाकी सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जो चीज़ें मालूम होंगी आपको उनके साथ में उस साइड के साथ में रेशियो बनाएंगे। मान लो कि ये एंगल दे रखा, ये साइड दे रखी, ये निकालनी, तो इन दोनों साइड्स में रेशियो निकालेंगे। बराबर क्या आ जाएगा? साइन टेन थीटा आ जाएगा या कॉट थीटा, जो भी रेशियो एप्लीकेबल हो उस रेशियो को आप अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस सी दैट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंशन, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन। एंगुलर एलिवेशन मतलब एंगल फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज, क्या कह रहा है? When the shadow of 10 meter long pole is 10√3 मीटर। अब 10 मीटर लॉन्ग पोल की ये बात कर रहा है, तो 10 मीटर लॉन्ग पोल नहीं, हाइट है 10 जो पोल की, वो इतनी हमें गिवन है। तो हमेशा वर्टिकली रहेंगे, ये रहा, और ये इस तरीके से बना लिया। ये एंगल सपोज कर लिया कि मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। When the shadow of 10 meter long pole is, तो ये शैडो दे रखी है और ये 10 मीटर दे रखा है, ये थीटा हमें फाइंड आउट करनी है। एंगुलर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वैसे तो सन है, इसका पोजीशन ये एंगल हुआ करता है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया कि ABC। अब जो चीज़ें हमें दे रखी है हम कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, AB भी द हाइट ऑफ द पोल एंड BC द लेंथ ऑफ द शैडो।
तो ए बी अपान में बी सी, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। ए बी हाउ मच, टेन रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वो 10 में रूट 1/√3 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 30 डिग्री। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर क्या था कि पेपर में आता रहता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। जो देखो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक तो कम मार्क्स वाला और एक ज़्यादा मार्क्स वाला। तो दोनों का क्या है कि उनको हमें किसी न किसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले एक आध छोटे वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ लेंथी क्वेश्चन है। ये तो ऐसा ही है। यहाँ लिखा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, from the top of the building, from the top of the building 86 meter high, the angle of depression of a point, the angle of depression of a point on the level ground, on the level ground is 45 degree. Calculate the distance of the point from the foot of the building. Calculate the distance of the point from the foot of the building, from the foot of building। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज हो सकता है इसका, तो 2 ही नंबर का वेटेज हो सकता है। क्या है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट इसने दे रखी है कि 86 मीटर, तो हमने इसको ये बिल्डिंग मान ली और ये 86 मीटर। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ऑन द लेवल ग्राउंड इज 45 डिग्री, मतलब इस लेवल ग्राउंड पर तो ये 45 डिग्री है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो इसको x सपोज कर लो। और छोटा सा बच्चे क्वेश्चन है, ओरल आंसर भी है इसका, कि मैं लिख लूँगा कि इन ट्रायंगल नाम डाल लेता हूँ। आपको पेपर में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ठीक है, ये क्यों इसके इक्वल है, ये सारी बात आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ये गिवन है और ये निकालने हैं, या ये अपान में ये लिख लें या ये अपान में ये लिख लें। क्या आ गया मेरा, 1045 डिग्री। ए बी 86 है, बी सी x है, 1045 की वैल्यू 1 है, तो 86 इज इक्वल टू h। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 86 मीटर होगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन मे बी पॉसिबल कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हो। So pause the video and copy it, then we have write some more questions.
हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, एन एरोप्लेन at an altitude of 1500 meter finds that two ships are sailing, finds that two ships are sailing towards it in the same direction, in the same direction. The angle of depression, the angle of depression is observed from the aeroplane, observed from the aeroplane, or 45 degree and 30 degree, or 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. हमारी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर, ये एरोप्लेन बना की पोजीशन बना ली। ठीक, इसकी हाइट कितनी है 1500। पॉइंट्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग, तो टुवर्ड्स इट, दो शिप्स इसकी तरफ आ रहे हैं, ये दोनों शिप्स में एक ही स्ट्रेट लाइन में मान लिए, इन द सेम डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व्ड। तो एक तो शिप की ये पोजीशन, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन में कहे आप वो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनाए। एक तो ये एंगल होगा और दूसरा ये एंगल बच्चों हमेशा ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व टू द एरोप्लेन इज 45 डिग्री, तो ये वाला 45, तो ये 45 होगा, और ये अंदर वाला 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का होगा। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी, बहुत आसान सा काम है। ये एक बार तो ये पूरी साइड निकाल लो और एक बार ये निकाल लो, पूरे में से ये इतना माइनस कर दो, इतना आ जाएगा। दो ट्रायंगल कंसीडर करने का, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ए बी सी डी। एक बार हमें फाइनली निकालना क्या, मुझे निकालना है सी डी, तो सी डी किसके बराबर होगा, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो बी डी भी निकाली जा सकती है इन ट्रायंगल ए बी डी में करके। यहाँ लिखा आंसर, यहाँ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए बी टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ए बी 1500, बी डी हमने बी डी बनी रहने दी, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो बी डी बराबर जो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 150√3 मीटर। ठीक है, अब मैंने क्या लिख लिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ गया, ए बी अपान में बी सी, दिस इज इक्वल टू 1045। ठीक है, ए बी कितना है 1500, बी सी हमें निकालना है, 1045 की वैल्यू 1, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 1500। ठीक है, माइनस कर दें सी डी के भी, अब मेरे पास दोनों वैल्यू हैं, तो बी डी कितना है मेरा 1500√3 माइनस 1500, कॉमन ले लें 1500√3 माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इतने मीटर। ठीक है, चाहो तो √3 की वैल्यू डाल दो, 1.732 माइनस 1 कर दो, तो 0.732 बचेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और थोड़ा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक और क्वेश्चन हुआ, एक और बताते हैं आपको। तो बच्चों देखो 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2-4 तरीके के, बस उनको घुमाता रहता, अलग अलग तरीके से बताता रहता है।
भाई अब ये एरोप्लेन बता दिया, हो सकता है कि काइट की पोजीशन हो सकता है कि बैलून की पोजीशन हो, है ना। तो इस तरीके से, और आपको बहुत सारे अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज में सबसे पहले इसी चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो और लिखते भाई, ये लिखा हमने, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, बहुत बार पेपर में आया है। द मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 10 meter above the water level, which is 10 meter above the water level, above the observes the angle of elevation, observes the angle of elevation of the top of the hill, of the top of the hill is 60 degree, and the angle of depression, and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Find the distance of the hill. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill, and the height of the, ये दे रखा है बच्चों, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो हो सकता है कि इस साल भी आ जाए। मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, मान लो कि ये वाटर लेवल है और ये 10 मीटर अबव हो गया, ठीक है। अब ये इनसे क्या कह रहा है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल 30 डिग्री, हिल की ये पोजीशन मान ली, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, हिल का बेस चलो ये मान लिया, तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया, तो एक तो ये एंगल बन गया और दूसरा मेरा एंगल बन गया ये, ठीक। तो एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, हमसे ये भी 10 है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो अब अबव द वाटर लेवल, अच्छा ये वाटर लेवल के ऊपर है, तो इसको मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये 10 आ गया, ये मुझे फाइंड आउट करना है, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ये 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब हमसे क्या करें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, वही डिस्टेंस एंड द हाइट ऑफ द हिल, इसको निकाल सकते हैं। और ये हमारी पोजीशन तो ये है ना, शिप तो हमारा ये यहाँ पर है, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी ये निकाली जा सकती है, ठीक है ना। सॉरी डिस्टेंस ये नहीं, डिस्टेंस ये होगी, हिल्स तो ये पोजीशन है और शिप की ये पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। तो हमें ये दो ट्रायंगल ले लेने, ABCD, ठीक। अब ये 30 डिग्री यानी यहाँ पे लिखना मुझे,
ओके। एन ट्रायंगल एक बार ए बी डी ले लेंगे, एक बार बी सी डी ले लेंगे, जो भी रेशियो आ जाए आपने फट से उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जब तक हमारा पेपर होगा उससे पहले तक टाइम मिलेगा तो हम इस चैप्टर से और भी कुछ एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं हम करा पाए, हमने मुश्किल से 4 ही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो और भी हम अगर हो सकता है हम न भी सिंप्लीफाई करें, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।